नमस्कार। आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। असल मैं थोड़ी अस्वस्थ थी तो मैं ला थोड़ी हिम्मत करी आई रहे तबीयत ठीक ना जरा मैं इनको तिवान खोड़ खोड़ तो धोई हेलो तो चलो सर वर धो के अपना तैयार हो गई। तो हमारा खंतोली पर आते हैं। मैंने पिछली अपने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से 25 वर्ष का गोरखा शासन हुआ कुमाऊं पर, और जो कि बहुत ही कठोर था और जिसकी जिसकी यातनाओं की जिसके बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे उत्तराखंडियों ने बर्दाश्त किया उनके, और नेपाल से आए थे और उन्होंने बहुत कठोर शासन किया। कहते हैं ना, छू, हमारे यहाँ एक कहावत है, छू तो गोरखे और राज। तो उसके बाद आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए 1815 की ओर चलते हैं हम। 1764 उसके थोड़े आगे तक हमने बताया आपको। 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गार्डनर के नेतृत्व में कंपनी व कुमाऊं की मिली जुली सेना से 27 अप्रैल 1815 के दिन गोरखाओं को अल्मोड़ा में हराया। गोरखा अल्मोड़ा में कब हारे? 27 अप्रैल 1815 को। दिसंबर 1815 में हुई सुगोली की संधि के बाद उत्तराखंड के दोनों जिले नए शासन के भाग बन गए। मतलब गढ़वाल और ये सब व्यवस्था स्थापित करते वक्त चंद राजाओं के वंशजों ने राजगद्दी पर हक पेश किया, जो माना नहीं गया। जब चंद राजाओं ने कहा कि नहीं हमारा हक है इसमें, इसका कारण पिछले 50 वर्षों में चंदों द्वारा कमजोर शासन से उत्पन्न अस्थिरता रही थी। उसके समय में भी काफी कुछ लोगों ने काफी अत्याचार किया था, बहुत अव्यवस्था फैली थी। तो इसके बाद क्या हुआ? नई व्यवस्था से देहरादून को सहारनपुर से जोड़ा गया। देहरादून जो है सहारन से जोड़ा गया और कुमाऊं कमिश्नरी में पौड़ी को शामिल किया गया। कुमाऊं कमिश्नरी में पौड़ी, जो कि अब इस समय गढ़वाल मंडल का है, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह के हक को स्वीकार कर उसका राज्य अलकनंदा के पार टिहरी सीमित कर दिया गया। टिहरी में आ गए वो। अप्रैल 1815 के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश शासन और नए युग का सूत्रपात हुआ। उत्तराखंड का विकास नई परिस्थितियों में अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी जिलों में अधिक तेजी से हुआ। तो और टिहरी थोड़ी धीमी गति से बढ़ी। 1815 और 1835 के बीच में जॉर्ज विलियम ट्रेल शासन काल, जो यद्यपि निरंकुश होने के बावजूद काफी कुछ जन कल्याण से भी प्रेरित था। बिना किसी सरकारी तंत्र के उसने सीमित आर्थिक स्रोतों का उपयोग सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए प्रारंभ कर लोगों के मन में एक नई आशा की किरण जगाई। 1823 और 1846 के मध्य इस अवधि में शिक्षा का वर्तमान स्वरूप स्थापित हुआ। वो मैकाले वाला थॉमसन से भारतीय भाषाओं में शिक्षा के प्रसार हेतु निर्णय लिया। मेरठ व बनारस में शिक्षा विभाग वृत्त बनाए गए। कुमाऊं को मेरठ के अधीन, देखिए ये ध्यान रखने की बात है, ये अक्सर आप पूछा जाता है प्रश्न। कुमाऊं को मेरठ के अधीन रखा गया। उसके बाद 1855 में तहसीलदारी स्कूल द्वाराहाट, सोमेश्वर, बेड़ीनाग, दराम, देवलियाल और चंपखियाल के में खुले शिक्षा के केंद्र, और शिक्षक का वेतन प्रति माह 5 रुपए निश्चित किया गया। ये तब की बात है 1855 और थोड़ा उसके आगे। तो 5 रुपए काफी मायने रखते थे उस समय, मतलब निश्चित किया गया। 1844 में अल्मोड़ा स्कूल खुला, जो बाद में रेमजे हाई स्कूल कहलाया। कब खुला? 1844 में, जो बाद में रेमजे हाई स्कूल कहलाया। और 1867 में मिलम में प्रथम कन्या पाठशाला खुला। कहां पर खुला? मिलम में प्रथम कन्या पाठशाला खुला। और 1870 में श्री सदानंद ने अल्मोड़ा अखबार शुरू किया। श्री सदानंद जी ने
अल्मोड़ा अखबार शुरू किया और 1878 में संस्कृत पाठशाला भी शुरू हुई। तो ये जो आगे आगे उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, हालांकि थे तो गुलाम ही, किंतु चूंकि गोरखाओं का उतना आताताई शासन के बाद थोड़ा सा चैन की सांस लोगों ने ली। अधिकार तो अंग्रेजों के ही थे उस समय भी। खैर देखते हैं आगे क्या हुआ। तो अब जो है जब बहुत ज्यादा अत्याचार होता है तो कोई ना कोई अलग जगाता है दूसरे ढंग की। तो धीरे धीरे बाद में उत्तराखंडियों ने किस प्रकार से अंग्रेजों का के लिए को समूल हटाने के लिए कौन कौन से लोग सामने आए, इस पर मैंने एक बार एक निबंध भी लिखा था जिस पर मुझे प्रथम पुरस्कार मिलता, वो कुमाऊनी में लिखा था मैंने। पर यह है कि अब इसमें हम आपको जो जो दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गहराई में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें अपने मूल रूप से जैसे कि शीर्षक का नाम है हमारा खंतोली, उस तक पहुंचना है। तो आपको कैसा लगा, बीच में मेरा व्यवधान पड़ गया, मैं अस्वस्थ थी, कृपया माफ करिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज प्लीज मेरा आपसे निवेदन है और सब्सक्रिप्शन और लाइक करिए जिससे कि थोड़ा मेरे को उत्साह रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये आप वहां तक नहीं पहुंचेगा, बहुत जैसे लोगों के पहुंचे हैं तो मेरा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किंतु मैं चाहती हूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुंचे और लोग उसको अस्वीकार या अस्वीकार जो भी करना वो मुझे पता चले और मैं प्रोत्साहित भी हूँ, हतोत्साहित ना हूँ। कुछ ना करने पर, मौन होने पर तो इंसान हतोत्साहित हो ही जाता है। तो कृपया मेरा ध्यान रखिएगा। मैं देखिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूँ, ज्यादा तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, फिर भी इस पर जरा अपना ध्यान दीजिए। नमस्कार।